क्या सरकारी नौकरी करने वाले यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं? इस वीडियो में मैं यही सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी सरकारी तंत्र में एक लंबे अरसे तक एज अ ट्रेनिंग मैनेजर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में काम कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड भी 22 साल तक सरकारी नौकरी थी उनकी। तो क्या सरकारी सिस्टम होता है, नौकरी के साथ आप यूट्यूब बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्या आपके ऊपर बंदिशें होती है, क्या परमिशन चाहिए होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल अगर है तो आपको क्या ध्यान रखना होता है, परमानेंट है तो आपको क्या ध्यान रखना होता है, ऐसी तमाम बातें इस वीडियो में मैं पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत डीपली इनसाइडर जो यूट्यूब की इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहली बात आती है कि क्या सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, या ये कंप्लीटली नो, यानी कि इलीगल है, नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है यस, आप चैनल बना सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, तो पहली बात, अगर आप देखिए, हर गवर्नमेंट ऑफिस जो होता है उसके रूल्स अलग होते हैं। तो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के क्या रूल्स हैं। लेकिन अगर आप पुलिस में है, डिफेंस में है, जुडिशरी में है, या बड़े सेंसिटिव तरीके का आपका सरकारी डिपार्टमेंट है, जहां पर पब्लिक में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना या आइडेंटिटी दिखाना आपको महंगा पड़ सकता है, या सरकार मना करती है आपको, तो ऐसे में आप यूट्यूब चैनल फेस वाला, यानी कि फेस या अपनी आइडेंटिटी वाला ना बनाए तो बेहतर है। राइट, लेकिन उसका तरीका मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगी कि आप क्या ऑप्शन आपके पास है। दूसरी बात आती है कि अगर आप जनरल किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है और वहां पर कोई ऐसी बंदिश नहीं है, तो आप चैनल बना सकते हैं। अगर आपका ऑफिस चाहता है कि वो परमिशन आप ले लें, तो अपने सीनियर से आप परमिशन ले सकते हैं, या उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, जहां पर आप लोगों के साथ कुछ जस्ट अपनी इंस्पिरेशन थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, एज अ सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म आप ये चैनल बनाना चाहते हैं। और जनरली लोगों को ये होता है कि बॉस से पूछेंगे, डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देंगे, तो वहां से तो कंप्लीटली नो नो हो जाएगी। अगर आप कहेंगे कि एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं जहां पर जस्ट हम अपने जो इतना कुछ दिमाग में होता है या कुछ सोशल शेयरिंग कर रहे हैं, तो चांसेस है आपको परमिशन मिल ही जाएगी। ठीक है, और नहीं मिलती तो भी क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। अब बात आती है कि अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, तो आप बेशक चैनल बना सकते हो, कोई आपको डिपार्टमेंट में टोकता नहीं है, अनटिल और अनलेस आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वहां ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हो। ठीक है, तो आप बना सकते हैं अकाउंट, चैनल बना सकते हैं, और पेमेंट में भी अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना, क्योंकि चांसेस हैं कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा होगा कि आप सरकारी नौकर हैं और आप कोई और काम नहीं कर सकते, और ऐसी अगर सिचुएशन है तो आपको किसी फैमिली का कोई मेंबर है, या आपकी फैमिली में कोई और बैंक अकाउंट कोई किसी का है, तो आप उसी का बैंक अकाउंट आप डालिए एडसेंस में, या जो भी पेमेंट के जो लिंक है वहां पर। और यदि किसी और के नाम से बना ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि परमिशन लेंगे तो भी आपको टैक्सेशन में और बाकी सिचुएशन में या तो अपने सीए से पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी परेशानी ये है, क्योंकि मेरा भी 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि सीएस को भी यूट्यूब के बारे में या सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, गूगल की पॉलिसीज और ट्रेंड्स के बारे में उतना नहीं पता होता। तो वो आपको कुछ भी गोलमोल करके बता देते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए यही सही रहेगा कि जब भी रिटर्न फाइल करें, तो अगर आपकी कोई पेमेंट आ रही है यूट्यूब से, तो वो आप जरूर डिस्क्लोज करें, जो कि एडजस्ट कर दी जाएगी, और आपको टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हिडन पेमेंट या हिडन इनकम सोर्सेज का कुछ ऐसा नोटिस या कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात आती है कि अगर आप अकाउंट नहीं बना सकते तो क्या करें। देखिए, अकाउंट अगर नहीं बना सकते तो आपके लिए सीधा सा तरीका है कि आप कोई फेसलेस चैनल बना सकते हैं। फेसलेस चैनल के अंदर आप तमाम, मैं एक लिस्ट शेयर कर रही हूं आपके साथ, और तमाम तरीके के चैनल बना सकते हैं जहां पर आप
बैकएंड से ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अपने किसी फैमिली मेंबर का किसी और का अकाउंट, बेसिकली आपको पेमेंट ही तो लेनी है, तो वहां पर अपनी कंपनी या फिर अपनी फैमिली में किसी और का नाम और नंबर दे करके पेमेंट आप वहां पर कलेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके मन में है, जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप चैनल के माध्यम से, जो भी चैनल का नाम रखते हैं, वहां पर शेयर कर सकते हैं। अगर बात आती है आपके ऑफिस वालों ने चैनल देख लिया, कंटेंट देख लिया, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसके अंदर डायरेक्टली आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप बेशक पिच मत कीजिए, लेकिन आप इसको लोगों की हेल्प के लिए ही आप शेयर कीजिए, जो भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप गूगल का फॉर्म यूज कर सकते हैं, कोई लैंडिंग पेज यूज कर सकते हैं, रेजर पे यूज कर सकते हैं, इंस्टा मुझे यूज कर सकते हैं, पे यू मनी है, और तमाम तरीके हैं, आपका खुद का पेटीएम है, जिनके जरिए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर आप वन टू वन कंसल्टेशंस दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, या फिर आपका कोई स्टोर है, अमेजोन के लिंक्स हैं, इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, आपका कोई स्टोर है, एफिलिएट अकाउंट है, तो आप ऐसे तमाम तरीकों से पेमेंट ले भी सकते हैं। आपको कोई ब्रांड डील्स मिलती है, कोलैबोरेशंस मिलती है, तो उसका भी तरीका आपको बता दिया कि फैमिली का जो बैंक अकाउंट है वहां पर पेमेंट ले लीजिए। और अगर ऑफिस में ऐसा कोई कोई ऐसा आपको ऑब्जेक्शन आता है, तो आप बशर्ते बेशक आप शेयर कर सकते हैं कि देखिए, ये समाज सेवा के लिए, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए और हेल्प के लिए ही शेयर, हेल्प के लिए ही ये कंटेंट है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो डायरेक्ट पिच मत कीजिए, लेकिन कंटेंट तो आप शेयर कर सकते हैं। पैसिव इनकम भी जब कंटेंट शेयर करेंगे, पहले से ही अपनी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी लेकर के चलेंगे कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बना करके चलना है, कि अगर आपको 20 साल बाद रिटायर होना है, 10 साल बाद रिटायर होना है, तो वो बिजनेस स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, जिसके माध्यम से, जिसको यूज करके आप धीरे धीरे, बेशक से, क्योंकि यूट्यूब का अकाउंट भी आज बनाएंगे, चैनल आज बनाएंगे, तो एक दिन में वो मोनेटाइज नहीं होगा। उसको होते बनते भी तकरीबन 3 से 6 महीने लग ही जाते हैं, कम से कम। और अगर आप स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, कभी कभार कंटेंट डालते हैं, तो साल भर तो लग ही जाएगा। तो अच्छी बात ये रहेगी कि धीरे धीरे आप बिल्ड जब करेंगे, तो बाय द टाइम आप रिटायर होते हैं या आप सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो आपका चैनल में एक अथॉरिटी बनेगी, आपके पास साइड इनकम का एक जरिया है, आप जॉब पर ही डिपेंडेंट नहीं है। आपने एक स्ट्रेटेजी बिजनेस को समझ लिया है, आपने यूट्यूब को समझ लिया है, आपने प्लेटफॉर्म को समझ लिया है, और धीरे धीरे आप अपनी जो इनकम है उसको भी स्ट्रीमलाइन करने लगेंगे। और अपने चैनल के माध्यम से, बेशक फेसलेस चैनल हो या फिर आपका फेस वाला चैनल हो, आप चैनल को बना करके अपना एक साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, अगर आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं ले सकते, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं कि आप अपना कोई मोटिवेशन चैनल बना रहे हैं, सोशल कॉज का चैनल बना रहे हैं, और वो मोस्ट केसेस में वो आपको मना नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, आप किसी और के अकाउंट से चैनल बना लीजिए और अपनी पेमेंट वहां पर कलेक्ट करते रहिए। तीसरा, फेसलेस चैनल बना लीजिए। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट वालों को तो कोई चिंता है ही नहीं, परमानेंट एम्प्लॉयज को बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वो अपने जो आधार कार्ड से, क्योंकि बैंक अकाउंट कनेक्टेड होता है, पैन कनेक्टेड होता है, इसलिए आप जो एडसेंस में या यूट्यूब की पेमेंट के लिए अपना फोन नंबर और डिटेल्स दे रहे हैं, वो आप अपने सरकारी जो डिटेल्स है उसके साथ कनेक्ट ना करें। तो ये डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप ये आपके बहुत काम आने वाली है, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉयज भी हैं जो इन्फ्लुएंसर भी हैं, अपनी साइड इनकम उन्होंने क्रिएट की हुई है और अपनी जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। सरकारी टाइम में यूट्यूब पर काम ना कीजिएगा। सरकारी टाइम में या सरकारी प्रेमिसेस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके तब आप यूट्यूब पर काम मत कीजिएगा। यानी सरकारी किसी भी तरीके के रिसोर्स का दुरुपयोग करके अपने यूट्यूब पर काम मत कीजिएगा। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसके अंदर अगर आप अपना फेस दिखाते हैं, या कोई सरकारी आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस सीट पर, जिस पर आपको सरकार ने बिठाया है, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आप सरकार की
और की तरफ से लोगों की सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, ये केवल एक जॉब नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं ना कहीं आपकी केवल नौकरी की बात नहीं है, आपकी सर्विस पे, आपकी एथिक्स पर, आपके जो अंतरात्मा है उस पर कोई बोझ ना पड़े कि उफ, ये काम मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ। तो हर काम को सही तरीके से कीजिए, जो आपकी एक्सपर्टीज है उसी से आप शेयर कीजिए। अगर आपको ज्यादा कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट में लिखिए, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट भी कर सकते हैं, एंड we will find a way out. Take care. Bye bye. सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ऐसी ही और वीडियोस के लिए।